फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ल्ड जी के ऑनलाइन स्टडी पर। तो दोस्तों देख लेते हैं इस वीडियो से। फ्रेंड्स, आप लोग कोई भी यदि एग्ज़ाम दे रहे हैं या एग्ज़ाम की कोई आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जैसे दोस्तों यूपी टेट हुआ, सी टेट हुआ, दोस्तों यूपीपी हुआ, या दोस्तों आप लोगों का एमटीएस का हुआ, दोस्तों एसएससी का हुआ, कोई भी दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है कि दोस्तों एक कोई प्रचलित पुस्तक का नाम दे देता है और कह देता है कि इसके लेखक बताइए, या एक कोई लेखक का नाम दे देता है, कह देता है कि उनके द्वारा लिखित कोई एक पुस्तक है। तो दोस्तों इस तरह का एक क्वेश्चन प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं दोस्तों पूछा जाता है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, या उनके द्वारा कोई भी लिखी हुई पुस्तक या उस पुस्तक का कोई भी राइटर है, उसके बारे में जो चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो उन सभी को दोस्तों हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे। आइए देख लेते हैं कौन कौन से दोस्तों क्वेश्चन है, उनमें कौन कौन सी पुस्तकें हैं। तो दोस्तों वीडियो आप लोग पूरा अंत तक देखें और आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक अंक यहाँ से बिल्कुल एकदम से अर्जित कर जाएंगे। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं पहले दोस्तों कौन से लेखक हैं। एडम स्मिथ दोस्तों सबसे पहले लेखक कौन से हैं? एडम स्मिथ दोस्तों सबसे पहले लेखक हैं। और इनके द्वारा कौन सी पुस्तक है? तो दोस्तों एडम स्मिथ के द्वारा जो है पुस्तक, उसका नाम क्या दोस्तों? वो है वेल्थ ऑफ नेशन। दोस्तों कौन सी है पुस्तक? वेल्थ ऑफ नेशन। दोस्तों यहाँ पर नेशन लिख गया है, नेशन है इस तरीके से, यानी वेल्थ ऑफ नेशन नाम की पुस्तक है, एडम स्मिथ के द्वारा दोस्तों लिखी गई है। एडम स्मिथ जो है वह ये एक अंग्रेज ऑफिसर थे। दोस्तों कौन थे ये एक अंग्रेज ऑफिसर थे। फिर दोस्तों देख लेते हैं कि दांते कौन है, और दोस्तों इन्होंने कौन सी अपनी पुस्तक लिखी है। तो फ्रेंड्स जो दांते हैं, दांते के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है डिवाइन कॉमेडी। दोस्तों कौन सी पुस्तक है इनकी? डिवाइन कॉमेडी के नाम से दांते नामक जी ने अपनी पुस्तक लिखी है, जिसे डिवाइन कॉमेडी के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर फ्रेंड्स देख लेते हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। फ्रेंड्स क्या है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा देख लेते हैं कौन सी रचित है। तो फ्रेंड्स शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जो है वो है दोस्तों देवदास चरित्रहीन। दो इनकी दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, यानी एक देवदास है और दूसरी चरित्रहीन है। दोस्तों इसके लेखक कौन है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। फिर फ्रेंड्स देख लेते हैं कि जो महान वैज्ञानिक हुए हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि भाई न्यूटन के बिना फिजिक्स की कल्पना करना असंभव सा प्रतीत होता है। भाई जहाँ फिजिक्स है वहीं पर न्यूटन सर हैं। तो न्यूटन सर के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? प्रिंसिपिया। दोस्तों कौन सी लिखी गई है? प्रिंसिपिया। कौन सी पुस्तक है दोस्तों इनके द्वारा लिखी गई? प्रिंसिपिया नामक पुस्तक न्यूटन साहब के द्वारा रचित की गई है। फिर देख लेते हैं फ्रेंड्स प्लेटो जी हैं। तो प्लेटो जी के द्वारा दोस्तों कौन सी पुस्तक है? रिपब्लिक। यानी प्लेटो प्लेटो ने दोस्तों कौन सी पुस्तक लिखी है? तो रिपब्लिक नामक पुस्तक जो है वो प्लेटो जी ने लिखी है। फिर फ्रेंड्स देख लेते हैं कि शिवानंद की कौन सी पुस्तक है दोस्तों 6वें नंबर पर। तो दोस्तों शिवानंद 6वें नंबर पर है, उनके द्वारा रचित पुस्तक है डिवाइन लाइफ। फ्रेंड्स कौन सी है? डिवाइन लाइफ नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखी है? शिवानंद जी ने लिखी है। तो दोस्तों हम लोगों ने 6 नंबर तक देख लिए हैं। अब आइए देख लेते हैं आगे इसके कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं हम लोगों ने 6 तक, यानी शिवानंद की कौन थी दोस्तों? तो शिवानंद जी की थी डिवाइन लाइफ नामक पुस्तक। फिर दोस्तों अज्ञे की देख लेते हैं भाई कि अज्ञे जी ने, और दोस्तों अज्ञे का पूरा नाम क्या है आप लोगों को बता दें। तो दोस्तों अज्ञे जो है इनका पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। फ्रेंड्स क्या इनका नाम है? इनका नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। और दोस्तों इनकी रचना कौन सी है? इनकी रचना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचना है फ्रेंड्स। कौन सी है? कितनी नावों में कितनी बार। दोस्तों कौन सी रचना है इनकी? कितनी नावों में कितनी बार। तो दोस्तों ये इनकी रचना है अज्ञे जी की। फिर फ्रेंड्स देख लेते हैं कि भाई प्रेमचंद जो कि बहुत बड़े उपन्यासकार हैं। फ्रेंड्स प्रेमचंद जी क्या हैं? बहुत बड़े उपन्यासकार हैं। और इनके दोस्तों उपन्यासों की यदि बात की जाए तो गोदान और गबन इनके सबसे बेस्ट उपन्यास माने जाते हैं। वहीं कर्मभूमि और रंगभूमि भी इनकी प्रमुख कहानियों में शुमार रहती हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं कि प्रेमचंद जो हैं उनके द्वारा कौन कौन से रचित हैं। तो एक तो गोदान हो गया, दूसरा गबन हो गया, कर्मभूमि हो गई, और उसके बाद में रंगभूमि हो गई। फिर फ्रेंड्स देख लेते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जी जो हैं उनके द्वारा कौन कौन सी चीज़ें रचित हैं। तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा कौन रचित है? यानी चित्रांगदा है, गीतांजलि है, विसर्जन है और पोस्ट ऑफिस है। तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचित पुस्तकों के नाम क्या हैं? चित्रांगदा है, गीतांजलि है, विसर्जन है और पोस्ट ऑफिस है। वहीं फ्रेंड्स देख लेते हैं कि वी एस नायपाल के द्वारा कौन सी पुस्तक है। तो दोस्तों वी एस नायपाल की पुस्तक है इन ए फ्री स्टेट। फ्रेंड्स कौन सी है पुस्तक? इन ए फ्री स्टेट जो है वो वी एस नायपाल के द्वारा रचित है। फिर वहीं देख लेते हैं फ्रेंड्स कि सलमान रुश्दी की कौन सी है। तो फ्रेंड्स सलमान रुश्दी की जो है वो है मिडनाइट चिल्ड्रन। फ्रेंड्स कौन सी है? मिडनाइट चिल्ड्रन, यानी सलमान रुश्दी के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? मिडनाइट चिल्ड्रन। फिर वहीं देख लेते हैं फ्रेंड्स की अरुंधति राय के द्वारा कौन सी रचित है। तो फ्रेंड्स अरुंधति राय के द्वारा जो रचित है वो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। फ्रेंड्स कौन सी है पुस्तक? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। फिर फ्रेंड्स देख लेते हैं कि किरण देसाई के द्वारा कौन सी रचित पुस्तक है। तो फ्रेंड्स किरण देसाई जी के द्वारा जो रचित पुस्तक है वो है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस।
दोस्तों कौन सी है? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा रचित है? किरण सर देसाई जी के द्वारा। फिर दोस्तों अरविंद एडिगा की कौन सी पुस्तक है? तो फ्रेंड्स अरविंद एडिगा की जो पुस्तक है वो है व्हाइट टाइगर। फ्रेंड्स कौन सी पुस्तक है उनकी? व्हाइट टाइगर जो है वो अरविंद एडिगा के द्वारा रचित है। फिर दोस्तों वहीं यदि बात करते हैं हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र दिया गया दोस्तों, क्या दिया गया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो फ्रेंड्स भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा जो रचित है दोस्तों वो क्या है? भारत दुर्दशा। फ्रेंड्स क्या है? इनके द्वारा जो रचित पुस्तक है वो क्या है? उसका नाम है भारत दुर्दशा। और दोस्तों दूसरी इनकी जो पुस्तक थी उसका क्या नाम था? तो फ्रेंड्स उसका जो नाम है भारत दुर्दशा के अलावा यानी भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, या अंधेर नगरी नामक इनकी बहुत सारे अच्छे नाटक भी इन्होंने दोस्तों प्रस्तुत किए हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं और प्रमुख रचनाएं जो बची हैं फ्रेंड्स उनको हम लोग देख लेते हैं। तो कौन कौन सी हैं फ्रेंड्स देख लेते हैं। अब दोस्तों क्या है? दयानंद सरस्वती। क्या फ्रेंड्स? दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती के द्वारा कौन सी रचना है? तो सत्यार्थ प्रकाश। फ्रेंड्स कौन सी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश नामक जो रचना है वो दोस्तों किसकी है? दयानंद सरस्वती जी की है। फिर दोस्तों वहीं पर परांजपे कौन है दोस्तों? तो परांजपे की जो रचना है वो कौन सी है दोस्तों? काल। यानी परांजपे ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो काल नामक पुस्तक जो है वो परांजपे के द्वारा रचित है। वहीं दोस्तों यदि बात करते हैं हम लोग लाला लाजपत राय की दोस्तों, कौन सी? लाला लाजपत राय। तो दोस्तों उनके द्वारा कौन सी रचित पुस्तक है? अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया। दोस्तों दो पुस्तकें हैं जिनके नाम क्या हैं? तो फ्रेंड्स जिनके नाम है अनहैप्पी इंडिया और यंग इंडिया नामक जो पुस्तकें हैं वो किसकी हैं? लाला लाजपत राय जी के द्वारा रचित हैं। फिर फ्रेंड्स देख लेते हैं इस दोस्तों क्या है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कौन सी रचित पुस्तक है? तो फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रचित पुस्तक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया या मेरी कहानी। दोस्तों कौन है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया या फिर मेरी कहानी। फिर फ्रेंड्स देख लेते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कौन सी रचित है? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा रचित है इंडियन स्ट्रगल। दोस्तों क्या है? उस समय सुभाष चंद्र बोस जी जब थे दोस्तों तो इंडिया क्या कर रही थी? अपनी आज़ादी के लिए स्ट्रगल कर रही थी। तो दोस्तों इसी नाम पर उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिख दी। क्या लिख दिया? यानी इंडियन स्ट्रगल नामक एक पुस्तक उन्होंने बना दी। फिर फ्रेंड्स देख लेते हैं क्या है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। दोस्तों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की कौन सी रचना है? तो दोस्तों इनकी रचना है आनंद मठ या देवी चौधरानी। दोस्तों कौन सी रचना है? आनंद मठ इनकी रचना है या फिर देवी चौधरानी इनकी रचना है। फिर दोस्तों बात करते हैं यदि हम लोग ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। तो फ्रेंड्स ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जो रचना है वो है सोम प्रकाश। फ्रेंड्स कौन सी रचना है? सोम प्रकाश नामक रचना जो है वह किसकी है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। फिर फ्रेंड्स कई बार जो है माननीय अपने, तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं दोस्तों जो सबसे अपने देश के प्रचलित राष्ट्रपति थे दोस्तों वो थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। तो दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? तो दोस्तों उस पुस्तक का नाम है इंडिया विंग्स फ्रीडम। दोस्तों उस पुस्तक का नाम क्या है? तो दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा रचित पुस्तक का नाम है इंडिया विंग्स फ्रीडम। फिर फ्रेंड्स देख लेते हैं कि मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा दोस्तों रचित पुस्तक कौन सी है? तो मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा रचित पुस्तक है अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान। दोस्तों इनकी तीन प्रमुख पुस्तकें हैं। क्या है? अभ्युदय है, लीडर है और फिर हिंदुस्तान है। वहीं दोस्तों बात करते हैं हम लोग महात्मा गांधी की। भाई आप लोगों ने नाम तो सुना होगा, महात्मा गांधी हैं, बहुत बड़े नेता हुए देश के दोस्तों, राष्ट्रपति राष्ट्रपिता बने। जो आज तक दोस्तों हम लोगों का काम जो है बिना महात्मा गांधी के नहीं चल रहा है, क्योंकि जब देश आज़ाद नहीं था तब महात्मा गांधी स्वयं से एकदम से सामने से सपोर्ट करते थे। अब देश आज़ाद हो गया है तो महात्मा गांधी की अभी भी ज़रूरत पड़ती है। बिना महात्मा गांधी के हम लोग कोई काम कर नहीं सकते हैं। फिर फ्रेंड्स देख लेते हैं बाल गंगाधर तिलक जी दोस्तों जो है इनके द्वारा कौन सी रचित पुस्तक है? तो फ्रेंड्स बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा रचित पुस्तक है केसरी और मराठा एवं गीता रहस्य। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कौन सी रचना है? यानी केसरी है, मराठा है और फिर गीता रहस्य है। वहीं फ्रेंड्स सचिन तेंदुलकर जी के द्वारा जो रचना है, यानी सचिन तेंदुलकर ने जो अपनी रचना की है उसका क्या नाम है दोस्तों? तो उसका नाम है प्लेइंग इट माई वे। दोस्तों क्या है उसका नाम? प्लेइंग इट माई वे। ये दोस्तों प्रचलित अपने देश के जो एक महान मास्टर ब्लास्टर यानी कि क्रिकेट के भगवान की उपाधि उन्हें दी गई है फ्रेंड्स, माननीय सचिन तेंदुलकर साहब को। उन्होंने ये दोस्तों रचना की है प्लेइंग इट माई वे। फिर दोस्तों देख लेते हैं कि कपिल देव साहब जो 1983 में भारत को पहला दोस्तों वर्ल्ड कप दिलाने में सफल हुए थे। उसके बाद में दोस्तों दूसरा वर्ल्ड कप महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में दोस्तों जीता गया 2011 में। तो दोस्तों कपिल देव साहब ने क्या किया था? 1983 में भारत को पहला दोस्तों जो वर्ल्ड कप दिलाया था दोस्तों, वो 60 ओवर का हुआ करता था, उसे प्रांड्यूसल विश्व कप के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इनकी कौन सी रचना है फ्रेंड्स? तो इनकी रचना है स्टेट फ्रॉम द हार्ट। दोस्तों इसकी रचना कौन सी है? यानी कपिल देव साहब की रचना कौन सी है? स्टेट फ्रॉम द हार्ट। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जो
कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मोस्ट दोस्तों लेखक हैं या उनकी लिखी हुई रचनाएँ हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 27 लेखक और उनकी रचनाओं के बारे में अध्ययन किया। तो फ्रेंड्स यदि आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो यकीन मानिए कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन बनता है किसी भी पुस्तक का नाम या उसके लेखक या कवि के नाम के रूप में, तो दोस्तों इन्हीं में से कोई ना कोई एक बनेगा। तो फ्रेंड्स बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।